पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से देश की सबसे दिलचस्प और आक्रामक सियासी लड़ाइयों में गिनी जाती है। 2021 के चुनाव ने पूरे देश को चौंका दिया था, जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने मोदी शाह की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद शानदार जीत दर्ज की थी। ममता बनर्जी अब भी बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सिर्फ राज्य की सत्ता पर मजबूती से काबिज है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका दे चुकी है। ममता का करिश्मा, बंगाल अस्मिता, राजनीति और कल्याणकारी योजनाएं आज की उनका सबसे बड़ा हथियार हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने 2021 में 77 सीटें जीतकर साबित कर दिया कि वह बंगाल में अब एक बड़ी ताकत है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने दिखा दिया कि बंगाल में बीजेपी की लहर उतनी तेज नहीं रही जितनी वह चाहती थी। पार्टी अभी संघ और संगठन के दम पर 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी रणनीति बना रही है। इसी बीच वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन एक बार फिर अपने पुराने जनाधार को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सीपीएम युवाओं और छात्रों के जरिए मैदान में वापसी की उम्मीद कर रही है, जबकि कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। बंगाल की राजनीति में सबसे अहम मुद्दे हैं बेरोजगारी, केंद्र राज्य टकराव, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, महिलाओं की सुरक्षा, कटमनी और पंचायत चुनावों में हिंसा। तो बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी तीसरी बार भी अपनी सत्ता को अटूट बनाए रखेंगी। क्या बीजेपी बंगाल में सत्ता बदलने का सपना पूरा कर पाएगी, या फिर वाम कांग्रेस गठबंधन कोई नया चमत्कार कर दिखाएगा? आइए जानते हैं एक ताज़ा ओपिनियन पोल के जरिए कि अगर आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो किसकी सरकार बनने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है और कौन बनेगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए इसी के साथ पश्चिम बंगाल के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहां पर 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े को छुपाती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करें। तो सबसे पहला जिला निकल कर आया है झारग्राम, जिसमें है 4 विधानसभा सीटें। तो पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की 4 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट झारग्राम जिले से जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है मालदा, जिसमें 12 सीटें विधानसभा की हैं। मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों में ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं। तो मालदा जिले का जो सर्वे निकल कर आया है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। टीएमसी के खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे आ चुका है। तो मुर्शिदाबाद जिले से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी के खाते में 15 सीटें जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 2 सीटें मुर्शिदाबाद जिले से जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले बढ़ते हैं। तो बात करें पश्चिम बंगाल के अगले जिले अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों की। अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो अलीपुरद्वार जिले से कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में भी 1 सीट यहाँ से जाती नजर आ रही है। बीजेपी को 3 सीटें यहाँ पर अलीपुरद्वार जिले से मिल सकती हैं। इसी के साथ अगला जिला है दक्षिण 24 परगना, जिसमें 31 सीटें विधानसभा की हैं। इन 31 विधानसभा सीटों में ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिए जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। टीएमसी के खाते में दक्षिण 24 परगना जिले से 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी को 3 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले बढ़े तो बात करें पश्चिम बंगाल के अगले जिले कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों की। कूच बिहार जिले की 9 विधानसभा सीटों में ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं तो कूच बिहार जिले से कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में भी 1 सीट यहाँ से जाती दिख रही है। बीजेपी यहाँ पर भी मजबूत स्थिति में दिख रही है। 7 सीटों पर कूच बिहार जिले से बीजेपी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे आ गया है। तो उत्तर 24 परगना से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। टीएमसी के खाते में 24 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करी जाए हुगली जिले की 16 विधानसभा सीटों की। तो हुगली की 16 विधानसभा सीटों में जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर निकल कर आया है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें यहाँ से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।
टीएमसी के खाते में 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी को 2 सीटें हुगली जिले से मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। मैं अगले बढ़े तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है हावड़ा, जिसमें 18 सीटें विधानसभा की हैं। हावड़ा जिले की 18 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, टीएमसी के खाते में 13 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगला जिला है जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो जलपाईगुड़ी जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। टीएमसी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 5 सीटें जलपाईगुड़ी जिले से मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ बात करी जाए कलिंगपोंग जिले की 1 विधानसभा सीट यहाँ पर आती है। तो कलिंगपोंग की विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करी जाए दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों की, तो दार्जिलिंग जिले का जो सर्वे निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। टीएमसी के खाते में 2 सीटें दार्जिलिंग से जाती नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हैं, 3 सीटें जाती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दार्जिलिंग जिले के अंदर भी बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले नादिया की 17 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर नादिया जिले से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, टीएमसी के खाते में 11 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की 180 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 27 सीटें जाती नजर आ रही हैं। टीएमसी के खाते में 113 सीटें जाती दिख रही हैं। बीजेपी के खाते में 40 सीटें जाती अभी तक दिखाई दे रही हैं। तो इसके साथ अगले बढ़ते हैं तो बात करें अगले जिले पूर्वी बर्धमान की 16 विधानसभा सीटों की। पूर्वी बर्धमान जिले की 16 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, टीएमसी के खाते में 11 सीटें, जबकि बीजेपी को यहां पर 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अगले जिले पश्चिमी बर्धमान की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं तो यहां पर कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। टीएमसी के खाते में 6 सीटें जाती दिख रही हैं। बीजेपी को 3 सीटें यहाँ से पश्चिमी बर्धमान जिले से मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों को, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, टीएमसी के खाते में 8 सीटें, जबकि बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगला जिला जाता है कोलकाता, जिसमें है 11 सीटें विधानसभा की। कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे जो निकलकर सामने आ रहा है तो यहाँ पर टीएमसी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, यानी कि कोलकाता की 11 विधानसभा सीटें टीएमसी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करी जाए पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों की, तो इन 16 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। टीएमसी के खाते में 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। वहीं बात करी जाए इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों की, तो इन 15 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। टीएमसी के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अगले बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पुरुलिया। यहाँ पर है टोटल 9 सीटें विधानसभा की। पुरुलिया जिले की 9 सीटों का जो सर्वे निकल कर आया तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। टीएमसी के खाते में 5 सीटें पुरुलिया जिले से जा सकती हैं। बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले बांकुड़ा की 12 विधानसभा सीटों में ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो बांकुड़ा जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। टीएमसी के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले बढ़ते हैं तो बात करें पश्चिम बंगाल के अगले जिले उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की, तो इन 9 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। टीएमसी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो बात करें पश्चिम बंगाल के अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की। दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में जो ताजा सर्वे यहाँ पर निकल कर आया है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाती दिख रही हैं। टीएमसी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती दिखाई दे रही हैं। तो यह है पश्चिम बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी के खाते में 189 सीटें जाती दिख रही हैं। बीजेपी के खाते में 70 सीटें यहाँ पर जाती दिखाई दे रही। तो आप देख सकते हैं कि टीएमसी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार कर काफ़ी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। 148 सीटों का यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा है। तो क्या आप देख सकते हैं कि इस बार फिर से टीएमसी पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार
सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर इस बार टीएमसी और बीजेपी के अंदर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी काफी यहाँ पर पीछे नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार फिर से टीएमसी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार बंगाल की सत्ता पर बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है? बंगाल के किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं? आप किसे पश्चिम बंगाल में अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। आरटीवी न्यूज इंडिया देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।